दोस्तों नमस्कार। मैं आर के नाथ हर्बल आपके साथ सिकवाल के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मुझे अचानक लाइव आना पड़ा। आप सोच रहे होंगे क्यों सर लाइव आए हैं। दोस्तों आपके सामने थंबनेल दिख रहा होगा, आप समझ गए होंगे इस पे क्या लिखा हुआ है। दोस्तों बहुत बड़ी परेशानी राजस्थान के विद्यार्थियों को वर्तमान में हो रही है। क्यों राजस्थान में 33 के बजाय 50 जिले हो चुके हैं। अब 50 जिले होने का मतलब नई जीके आपको याद करनी पड़ेगी, नई चीज़ें याद करनी पड़ेगी। कई चीज़ें चेंज हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो चुकी है, राजस्थान का इतिहास बदल चुका है, भूगोल बदल चुका है, कल्चर भी बदल चुका है। दोस्तों सामने आप देख रहे होंगे इस पे लिखा हुआ है राजस्थान जीके से ना हो परेशान, सिकवाल की मानचित्रावली है एकमात्र समाधान। दोस्तों आपने काफ़ी इस मानचित्रावली को पढ़ा होगा, मैं आपको उसका चित्र दिखा रहा हूं। देखिए ये राजस्थान की एकमात्र मानचित्रावली और एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो पूरे राजस्थान जीके को नस्ते नाबूद कर देती है। दोस्तों यानी इसको पढ़ने के बाद मैं नहीं समझता कि राजस्थान का कोई बच्चा राजस्थान जीके में फेल हो जाए, ऐसा असंभव है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमें इसको अपडेट करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी है, जिले बदल चुके हैं। इसलिए आप परेशान नहीं हो। इस पूरी मानचित्रावली को कैसे याद करना है, क्या क्या चीज़ें हम आपको बताएंगे, कैसे चेंज परिवर्तन हो रहा है। देखिए दोस्तों ये राजस्थान का नक्शा जो आप देख रहे हैं ये पहले वाला राजस्थान नहीं रहा है। आप देख रहे होंगे इसमें जिलों की संख्या जो 33 हुआ करती थी वो अब 50 हो चुकी है। दोस्तों कितनी हो चुकी है? 50 जिले हो चुके हैं। ये 50 जिलों के बारे में आपको टोटल जानकारी मिलेगी हमारी आने वाली मानचित्रावली में। दोस्तों मैं आपको इतना कह सकता हूं कि रक्षाबंधन तक आपको धैर्य बनाए रखना पड़ेगा नई मानचित्रावली के लिए, उसमें काफी परिवर्तन हो रहे हैं। दोस्तों देखिए आप, जैसे ये केकड़ी जो बना है ये अभी नया जिला बना है। पहले ये अजमेर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। दोस्तों एक छोटे से जिले को लेकर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें चेंज हो चुकी है। अब ये केकड़ी बना है, इसके अंदर टोंक जिले की एकमात्र तहसील टोडा रायसिंह को मिलाया गया है। कौन सी तहसील को? टोडा रायसिंह तहसील को मिलाया गया है। और बाकी की जो 3 तहसीलें ली गई है वो अजमेर से ली गई है। दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए जो चीज टोंक जिले में पड़ रही थी अब वो टोडा रायसिंह में पड़ रही है। कई लोग जल्दबाजी में कंफ्यूज भी कर देते हैं कि जो राजस्थान का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बांध है बीसलपुर बांध, वो जल्दबाजी में केकड़ी में बता रहे हैं क्योंकि समझते हैं कि वो टोडा रायसिंह में है, टोडा रायसिंह के नजदीक है, तो उसको केकड़ी में बता रहे हैं। बाकी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन छोटी छोटी बारीकियों को पूरी सिकवाल टीम लगी हुई है कि इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना पड़े, वो सारी चीजें यहां मिले। दोस्तों बीसलपुर बांध पहले भी टोंक जिले में था, अब भी टोंक जिले में है क्योंकि वो देवली तहसील में पड़ता है। और देवली तहसील का जो राजमहल गांव है दोस्तों, राजमहल के बारे में आपने जीके में पढ़ा होगा कि यहां पर एक खनिज मिलता है तांबड़ा। तो राजमहल जो तांबड़ा जहां मिलता है उस राजमहल में ही पड़ता है बीसलपुर बांध, और ये केकड़ी में नहीं गया है दोस्तों, ये बिल्कुल टोंक जिले में ही है अभी भी। तो कई सारी चीजें चेंज होती जा रही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कि हम फटाफट लें। गलत चीजें याद करने से बढ़िया है आप थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि मानचित्रावली के लिए आपको डेफिनेट थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लास्ट ये मान के चलो आप, ये अगस्त का महीना चल रहा है, मुश्किल से 20 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। यानी 1 सितंबर तक हमारी नई मानचित्रावली आपके हाथ में होगी। चाहे आप राजस्थान की किसी भी तहसील से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपको वही मिल जाएगी दोस्तों। और एक और मैं परेशानी सिकवाल सर से भी मैं बात करूंगा कि एक और परेशानी मैं आपकी हल करने जा रहा हूं कि ये जो मानचित्रावली आ रही है 50 जिलों के साथ, दोस्तों ये जो मानचित्रावली आ रही है 50 जिलों के साथ, बस आपको एक काम करना है कि ये मानचित्रावली आपके स्टडी रूम पे आपकी टेबल के ऊपर आ जानी चाहिए नई मानचित्रावली। और यह मैं वादा करता हूं कि ये पूरी मानचित्रावली आपको सिकवाल ऑनलाइन हब पे एकदम निशुल्क, बिल्कुल क्लियर, एक पैसा खर्च नहीं करना, पूरी समझाई जाएगी, पूरी याद कराई जाएगी। इसके लिए भी मैं सर से निवेदन करूंगा, क्योंकि जब मानचित्रावली आप ले लोगे तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपको याद करा देंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि जितने भी राजस्थान में ट्रिक्स वर्तमान में चल रही है,
चीजों को याद करने की ट्रिक्स मैं आपको क्या बताऊं, हमारे सिकवाल सर तो अभी भी उसी चीज में लगे हुए हैं कि नाथ जी कैसे चीजों को क्लियर किया जाए कि बच्चे को ट्रिक के द्वारा याद करवा दी जाए। जब 33 जिलों को याद करा दिया तो 50 जिलों को भी अपन याद कराएंगे, कैसे भरना है, कैसे याद करना है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना जा रहा हूं। आपको इस मानचित्रावली का लगभग 20 दिन यानी रक्षाबंधन पे आपको बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा धमाका हम आपको देने वाले हैं मानचित्रावली के रूप में दोस्तों। तो घबराए नहीं, अब जो भी आगे वाली परीक्षाएं हैं आपको पता है, तो इस मानचित्रावली में से राजस्थान जीके के प्रश्न पुटअप होने हैं। अब मैं बहुत जल्दी सर को और हमारी टीम को भी आपसे रूबरू कराना चाहूंगा कि वो भी आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करें। और देखिए ये राजस्थान आपके सामने है, कई सारी चीजें चेंज हो चुकी है। यहाँ आप देखिए सभ्यताएं भी चेंज हो गई है, पहले कहाँ थी अब कहाँ हो गई है, कल्चर भी चेंज हो चुका है। जैसे जो यहाँ केकड़ी में पड़ता था भवाई नृत्य अजमेर में था, अब वो केकड़ी में हो गया। चीजें तो चेंज हो रही है ना, तो आराम से इन चीजों को समझे। अब मैं सर को बुलाना चाहूंगा कि वो भी आपको 2-5 मिनट बताएं कि क्या क्या राजस्थान में परिवर्तन हो रहा है। सकपाल सर का मैं स्वागत करता हूं। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब सर आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि किस चीज पे हमारा वर्क चल रहा है, हमारी टीम किसके लिए लगी हुई है। आप लोग समझाएंगे मानचित्रावली के बारे में क्या वर्क चल रहा है। जी सर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपन जैसे मान लो कि अपने को 4 तारीख को जैसे अपने जिले आए, उसके बाद हमने इस पे वर्क शुरू किया। और वर्क शुरू किया तो जैसे अपने जो टीचर है, जो अपनी टीम है, तो जैसे सबसे पहले तो हमने ये जिले बना लिए। लेकिन जिले बनाने के बाद क्या है कि कम से कम अपने 3 से 4 दिन क्या है कि हमारे को तो इससे दिमाग ही नहीं लगा पाए कि अब इसको अपन करेंगे कैसे। क्योंकि अगर नदी है तो नदी जिले से तो क्रॉस करने से रहे। अब इसके लिए क्या है कि हमने क्या किया कि इनको एक एक, अगर मान लो अगर अपन जिलों को इस प्रकार से तहसील वाई या मान लो उस हिसाब से अपन डिवाइडेशन करें। जैसे मैं बताता हूं आपको, अब अगर मैं अभी है, अब इस चीज के समझें कि आपको क्या है, आसानी से सभी को ये चीजें तो मिल गई। जैसे मान लो कि ब्यावर जिला जैसे बना, तो ब्यावर जिला बनते ही क्या है कि उनकी तहसीलें वगैरह, उनका नक्शा अपने सामने आ गया। इसके बाद जैसे मान लो केकड़ी जिले बनते ही तहसील अपने सामने आ गए, नक्शा सामने आ गया। लेकिन क्या है कि जैसे मान लो अजमेर जो बच गया, तो अब उस अजमेर में जैसे तहसील के हिसाब से अगर डिवाइडेशन नहीं किया जाए, तो जैसे मान लो कोई नदी है, जैसे बनास नदी है। अब बनास नदी पहले अजमेर से होते हुए आगे गुजरती थी, लेकिन क्या है कि अब बनास नदी केकड़ी को भी कवर करेगी। और केकड़ी को भी जैसे मान लो कि हम देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो कहीं व्यक्ति अपन सर ने भी कहा कि जैसे बिसलपुर बांध है। अब ये बिसलपुर बांध लगभग टोडा आते ही क्या हो गया कि बिसलपुर बांध टोडा जो ही अपने घुसी, तो उन्होंने सब ने क्या कर दिया, भाई अपन केकड़ी में साहब बिसलपुर बांध है। लेकिन अपन ने इन तहसीलों में जब अपन अंदर घुसे हम, तो हमें पता चला कि जो बिसलपुर बांध है वो देवली तहसील में आता है। अब देवली जो ही देवली तहसील में आया, तो दिमाग क्लिक किया कि वो देवली उसमें न होते हुए किधर आ गई, टोंक में आ गई वापस। अब इसके बाद जैसे मान लो कि मैं हिस्ट्री वाला चैप्टर क्लियर कर रहे थे हम बैठे बैठे, तो उस हिस्ट्री वाले में अपन देखें कि जैसे कि अपने उसमें देखते हैं व्यक्तित्व में, व्यक्तित्व का ही टॉपिक चर्चा कर रहा था मैं, उस समय पढ़ रहा था। तो इस व्यक्तित्व में आया अपना एक व्यक्ति गोपाल सिंह खरवा। अब जो ही गोपाल सिंह खरवा आया, तो ये अजमेर जिले का एक ठिकाना है, खरवा गांव एक। तो अब उसमें जो ही हमने देखा कि यार खरवा, तो अब दिमाग क्लिक किया कि यार ये खरवा अब गांव है, तहसील तो है नहीं। अब ये कहां पे किस जिले में चला गया, तो सबसे पहले इनके लिए हमने इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी कि भाई पहले तो हम उसके लिए तो पहले तो सारे अपने राजस्थान सरकार की साइड पे गए। अब सरकार की साइड में जाने के बाद अपने जो जमाबंदी, जहां अपन जमीनों को नापते हैं, वहां तक हम पहुंचे। और वहां जाने के बाद उस तहसील में पहुंचने के बाद पता चला कि खरवा है वो मसूदा में है, और मसूदा जो है वो कहां पहुंच गया, ब्यावर में पहुंच गया।
तो अब अपन देखेंगे गोपाल सिंह खरवा, यदि अब अपन अध्ययन करेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि ये खरवा कहां पहुंच गया है, अब ब्यावर जिले में। उसी प्रकार जैसे अपन सामान्य बातें हैं, कहीं ऐसी चीजें हैं जो अपने को रटी हुई होती है और उसका आंसर क्लिक कर देते हैं। जैसे अपन देखें कि अपने एक आती है झील जयसमंद, ये एक सामान्य बात है, एक लॉजिक है। अब ये जयसमंद झील जो ही अपन क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही अपने दिमाग में क्या आएगा कि ये जयसमंद झील उदयपुर में है। बिल्कुल क्लिक कर गया ना कि जयसमंद झील कहां पर है, उदयपुर में। लेकिन अपन इस चीज को देखें कि अब जयसमंद झील उदयपुर में नहीं है, अब ये जयसमंद झील कहां चली गई, सलूम्बर में चली गई। अब सलूम्बर में अपन देखते हैं कि सलूम्बर में अगर ऐतिहासिक दृष्टि से अपन सलूम्बर की चर्चा करें तो ये एक मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ का ये एक ठिकाना था और ठिकाने में भी आपको एक बात याद रखना है कि सलूम्बर एक महिला के लिए प्रसिद्ध था, जिसके नाम पे अपने राजस्थान में राजस्थान की पहली महिला बटालियन भी बनी है। और महिला बटालियन जिस बनी है और वो है हाडा रानी। अब ये हाडा रानी जो है, ये हाडा रानी वही है जिसका नाम है सहल कंवर। और ये सहल कंवर जो बिलोंग करती है वो करती है सलूम्बर से। अगर अब सलूम्बर से करती है तो अब आप देखें कि हाडा रानी का अगर स्मारक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अब हाडा रानी का स्मारक सलूम्बर में पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अपने को जिला कौन सा करना है, सलूम्बर जिला। अब उसी प्रकार अपन हाडा रानी की बात करें तो एक क्या है कि जब अपन पढ़ते थे और शानदार क्या है, करीबन 10-12 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसको सभी ने देखा था और उस फिल्म के आते ही ये एक पर्सन अपने एग्जाम में भी आ गया कि हाडी रानी का कुंड कहां है। अब हाडी रानी का कुंड कहां है, प्रश्न आया। अब प्रश्न आया तो भाई जगह तो वहीं रहनी है, आप इस चीज में कंफ्यूजन नहीं हो कि जगह है, जगह तो वहीं की वहीं रहनी है। तो अपने को केवल हाडी रानी का कुंड टोडा रायसिंह में है। अब टोडा रायसिंह में हाडी रानी का कुंड है, लेकिन ये पहले तो टोंक जिले में था। पहले कहां था, लेकिन अब टोंक नहीं है, अब कहां चला गया है, ये केकड़ी जिले में। तो इस प्रकार क्या है एक एक चीज को, क्योंकि क्या है कोई व्यक्ति, अब हमारी मजबूरी क्या है कि अपन जब तक मैं सामने नहीं आना चाह रहा था कि भाई अपन कंप्लीट करके ही सामने अपन आए, लेकिन क्या है कि टीम जो है उन्होंने कहा कि सर अपन कम से कम बच्चों को सूचित तो करें कि हाँ भाई अपन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब काम में क्या है, काम का मैंने आपको ये आइडिया बता ही दिया है कि इस प्रकार एक एक तहसील को, एक एक जगह को भरने में कम से कम हमें 4-5 दिन लग चुके, और वो भी 1-2 दिन नहीं, मतलब 1-2 घंटे के काम नहीं किया है भाई सर। इसके लिए मोबाइल भी यूज किया है, राजस्थान सरकार की वेबसाइट भी यूज की है, अपने पुराने नक्शे जो अपना जो राजनीतिक जो नक्शे आते थे उस राजनीतिक नक्शों में हमने उस राजनीतिक नक्शों में एक एक अभी एक परेशानी हमारे को क्या हुई बताता हूं आपको कि एक परेशानी ये हुई कि अपने कहीं जिले ऐसे हैं जिनमें अभी तहसीलें नहीं बन गई, लेकिन वो जमाबंदी वाला जो नक्शा आता है अपना, क्योंकि जमाबंदी का जो नक्शा है वो सरकारी नक्शा है, उस जमाबंदी के नक्शे पे भी तहसीलें नहीं चढ़ी हुई, तो उसको तहसीलों को ढूंढने में बहुत टाइम लगा अपने को। अब इसके बाद अपन देखें, अब जैसे अभी अपन देख लें कि गग्गर नदी है, समझें आप परेशान मत हो ना इस चीज का कि भाई ये जिले चेंज हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब जिले जब सर ने चर्चा की हमने, तो हमने ये चर्चा पहले ही कर ली है कि ये जो मानचित्रावली अपन जो लॉन्च करेंगे उसके बाद रोजीना के एक एक दो दो अपन चैप्टर, एक एक दो दो पन्ने अगर अपन डेली कराएंगे तो लगभग ये 250 पन्नों के लगभग बैठेगी मानचित्रावली इस बार। कारण क्या है, क्योंकि इस बार 250 पन्नों के आसपास इसलिए बैठेगी क्योंकि इसमें क्या है कि फैक्ट तो डलते जा रहे हैं, नक्शा भी थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, उसमें समझाने की दृष्टि से भी है। जैसे अपन देखें कि गग्गर नदी पहले केवल 2 जिलों से निकलती थी, हनुमानगढ़ और
गंगानगर से। लेकिन अब जो ही अनूपगढ़ जिला बना अपना, तो अनूपगढ़ जिला बनते ही अब ये घग्गर नदी कितने जिलों से निकलेगी? 3 जिलों से। और 3 जिलों से निकलने के बाद भी अपन देखें कि अनूपगढ़ ऐसे फैक्ट अपने को क्या है कि इतने परेशान होने के इसलिए नहीं है, क्योंकि अपने को फैक्ट वो पढ़ने हैं जो अपने लिए महत्वपूर्ण, जैसे मंदिर हुए, तो एक तो अपने को मंदिरों पे जोर देना है। एक जैसे मान लो कि कोई ऐतिहासिक मतलब भौगोलिक दृष्टि जैसे घग्गर नदी है, तो पहले जैसे मान लो 2 में थी, अब तीसरा याद करना है। बनास नदी है, तो बनास नदी में अपने को केकड़ी जिला और घुसाना है। तो अपने को ऐसे एक एक चीज और मानचित्र पे क्लियर करते हुए चलूंगा। और एक क्या है, अटपटे प्रश्न भी साथ के साथ देता हुआ चलूंगा। जैसे अनूपगढ़ है, तो इनकी जैसे आकृतियों के बारे में अपन देखें, तो आकृतियों के बारे में भी मैं चर्चा करते हुए चलूंगा। जैसे अनूपगढ़ की आकृति अपन देख लें कि लगभग शेर के समान, अपन कह सकते हैं कि शेर की आकृति के समान कौन सा जिला हो जाएगा? अनूपगढ़ हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन एक एक चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। और अपन देखें एक चीज ये, इसके बाद अपन देखें, अपन को कहीं ऐसे फैक्ट भी आते हैं, जैसे अपने त्योहार हो गए, तो त्योहारों में भी बदलाव आएगा। कोई कहता है ना कि भाई त्योहारों में बदलाव नहीं आएगा। त्योहारों में बदलाव आएगा, कैसे आएगा जो बताता हूं आपको, क्योंकि तारीख में तो बदलेगी नहीं, लेकिन अपनी जगह है वो चेंज हो जाएगी। जैसे अपन होली में देखें कि देवर बाबी की होली, तो देवर बाबी की होली आज तक अपन पढ़ते आए हैं अजमेर में। डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जगह के बारे में तो मैंने आपको पहले कह दिया कि जगह में तो कोई चेंज नहीं होना है आपका, ठीक है ना। तो ये अपन अब तक पढ़ते हैं कहां पर? अजमेर। अब ये अजमेर जिले में नहीं है, ये क्या है कि ब्यावर जिले में आ गया। यानी अपन देखें कि अगर देवर बाबी की अगर होली अगर अपनी देखते हैं तो कहां की प्रसिद्ध है? ब्यावर जिले की है, ब्यावर की नहीं है, ब्यावर जिले की भी है। इसके बाद अपन देखें अगर होली पे अपन देखें तो अंगारों की होली, अब अंगारों की होली है, तो अंगारों की होली पहले तो अजमेरी थी, लेकिन अब अजमेर नहीं है, अब कहां पे आ गई है? केकड़ी जिले में आ गई है। तो इस प्रकार अपन देखें कि त्योहारों में इनमें भी क्या है, अब आपके सामने चेंज आएगा। इसके बाद में अपन चलें कि त्योहारों के साथ ऐतिहासिक इतिहास में भी कुछ चेंज आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, कुछ चेंज आएंगे। जैसे मैंने अभी खरवा बताया आपको, गोपाल सिंह खरवा पहले अजमेर और अब कहां आ गया? ब्यावर। उसी प्रकार अपन देखें कि अंजना चौधरी, रामनारायण चौधरी की विशेष, ठीक है, या अंजना चौधरी है वो श्री माधोपुर की है। तो अपने को यह देखना है कि श्री माधोपुर जगह तो 100 साल बाद भी वहीं रहनी है, लेकिन यह देखना है कि श्री माधोपुर कौन से जिले में है, यह अपने को चेंज याद करना है। इसके बाद अपन देखें जैसे रामनारायण चौधरी, ये ऐसे फैक्ट हैं जो इनमें कुछ चेंज है। अब रामनारायण चौधरी है तो इसका जन्म नीम का थाना में हुआ है। अब नीम का थाना जो है, अब पहले तो सीकर जिला था साहब, लेकिन अब सीकर जिला नहीं है। मानता हूं कि नीम का थाना खुद ही एक जिला बन गया, लेकिन जगह जो है वो नीम का थाना ही रहनी है, और अब नीम का थाना खुद ही एक जिला हो गया है। इसके बाद अपन ऐतिहासिक में और चले अपन, तो इतिहास में जैसे अपने देवी देवता वगैरह का जन्म हुआ, मृत्यु हुई। जैसे अभी बाबूजी की जन्म मतलब मृत्यु है, जैसे जिंदराव खिची से लड़ते हुए डेचू गांव में हुई। तो अब डेचू गांव पहले जोधपुर में था, अब कहां पहुंच गया? पलोदी में पहुंच गया। तो अपने को केवल जगह का स्थान। अब जैसे अपन नृत्य देखें, अब नृत्य में अपन देखें कि भवाई नृत्य है साहब, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो भवाई से प्रश्न पूर्व होता ही होता है। तो भवाई नृत्य है, तो अब तक अपन देखते आते हैं कि बागोजी जाट। अब बागोजी जाट तो इसका प्रसिद्ध है, उद्गम करता मान ले अपन, या प्रसिद्ध करता मान ले, कुछ भी मान ले, लेकिन अब तक अपन क्या पढ़ते आए हैं? केकड़ी, और केकड़ी के आगे क्या लगाते आए हैं अपने? अजमेर ब्रैकेट में। तो अब अपने को ये अजमेर ब्रैकेट में नहीं लगाना है। उसी प्रकार अपन देखें कि अब तक अपन क्या है कि मैं कभी भी इधर सवाई माधोपुर की तरफ अगर रणथंभौर कभी गणेश जी के जाता था, तो बीच में इधर घूमते हुए निकलता,
तो वहां एक खीरमोहन प्रसिद्ध थे साहब। अब ये खीरमोहन खाने के लिए पहले जिला पूछते हैं अपने से, तो अपन कहते थे सवाई माधोपुर के हैं साहब। लेकिन अब जिला पूछ लें तो भाई सवाई माधोपुर नहीं है, ये गंगापुर सिटी का है साहब। क्यों? क्योंकि अब गंगापुर सिटी स्वयं एक जिला बन गया। अरे प्रसिद्ध तो पहले भी गंगापुर सिटी के थे, लेकिन अब केवल क्या हुआ है कि गंगापुर सिटी स्वयं एक क्या बन गया? जिला बन गया। तो इस प्रकार अपन देखें, आगे अपन चर्चा करें, जैसे ये ऐतिहासिक हो गई, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में अपन देखें कि कहां क्या है। अरे एक बात बताऊं कि ये जैसे मान लो राजस्थान मान लो आप, अब ये राजस्थान है, राजस्थान का नक्शा तो वही है ना दादा हो। इसके बाद इसका क्षेत्रफल भी होगा वही रहेगा, इसमें कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अब अपने को चेंज क्या है? अब ये लकीरी में खींच रहा हूं, ये लकीरी, तो इस लकीरी में कोई चेंज होना है क्या? इस लकीरी में कोई चेंज होना है क्या? अब लकीरी में चेंज नहीं होना, तो ये जो जगह है ये इसमें क्या है कि इसकी लंबाई चौड़ाई में कुछ चेंज होना है क्या? नहीं होना है। तो अपने को केवल जो याद करने हैं, अपने को केवल इन जिले और जिलों में भी क्या है तहसीलें एक बार अपने को क्लियर हो जाए। क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो सबसे पहले प्रत्येक जिले की तहसील क्लियर करूंगा आपसे, तो अपने आप ही आपकी जो दिमाग में है सब फिट बैठ जाएगी। जैसे मान लो अपनी जो नदी है, नदी यहां से कन्नौर राजसमंद से यहां से निकलती है, यहां से होते हुए अपने आप यहां से होते हुए और ये होते हुए और ये यहां होते हुए चंबल में मिल जाएगी। क्लियर? तो अब अपने को मैंने बस सब तहसीलें, मैं इतना वो भी नहीं हूं कि मैं मास्टर को इतना परेशान करूं कि नहीं तुम तो एक एक तहसील दो मुझे बनवा के, इतना, क्योंकि एक तहसील को ढूंढने में कंप्यूटर भी चलेगा, मोबाइल चलेगा, नक्शे देखेंगे, एक एक बारीक अक्षरों को जूम कर करके देखेंगे, तो इतना वो नहीं हूं, इसलिए करवा रहा हूं। क्योंकि जैसे राजसमंद है, भीलवाड़ा है, केकड़ी है, अब केकड़ी में जब तक मैं इसको बड़ा नहीं, मतलब तहसील तक नहीं जाऊंगा, जब तक इस नदी का बहाव क्षेत्र कैसे बढ़ा दूंगा? तो इसलिए अपने को देखें कि एक एक चीज आपको आराम से संतुष्ट व्रत रहना, ये सारी चीजें आपको क्लियर कराएंगे। इसके बाद जैसे मान लो अपन देखें, अब ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, लगनी तो पाकिस्तान से ही है, इसमें तो कोई गलत नहीं होगा, और लंबाई भी वही रहनी है 1070, उसमें भी कोई चेंज नहीं होना है। लेकिन क्या है फर्क इतना है कि भाई एक तो गंगानगर लग गया, एक अनूपगढ़ लग गया, एक बीकानेर लग गया, एक जैसलमेर लग गया और एक बाड़मेर। तो इस प्रकार राजस्थान के कितने जिले हो जाएंगे? 5 जिले। अब पाकिस्तान के तो 9 जिले पहले भी थे, अभी भी 9 जिले रहने हैं। तो अपने को केवल क्या है सामान्य। और इसमें एक चीज और बताऊं मैं आपको, क्योंकि क्या है कि आजकल अधिकतर फोन आने लग गए ऑफिस में, क्योंकि मैं इधर अलग ऑफिस में बैठ के काम करवा रहा हूं टीचरों से, और उधर ऑफिस में फोन आ रहे हैं बच्चों के। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि अभी जो सितंबर में, अभी क्योंकि एक बात बताऊं, जब मेरे जैसे व्यक्ति से जो कोई काम ही नहीं है किसी काम, और केवल वो व्यक्ति जो कि चीज जानता भी है, पढ़ना भी जानता है और पढ़ाना भी जानता है, उसको उतना जोर आ गया, तो मैं नहीं मानता कि अभी 5-7 दिन में तो मैं भी कर सकता था। ये नॉलेज मैंने प्राप्त की तो आज मैं उतार के कंप्लीट करके उतार सकता हूं, लेकिन संतुष्ट नहीं हूं। ठीक है ना? तो ये चीज मान के चलना, क्योंकि अभी मैंने अभी चर्चा की थी अभी नाथ जी सर ने कि भाई एक बिसलपुर जो बांध है अधिकतर ने केकड़ी बता रखा है। लेकिन क्या है अपन ये देखें कि किसी भी प्रकार से अपन देख लें कि तसल्ली पूर्वक, आराम से, संतुष्टि पूर्वक आपको पढ़ना है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे मान लो कि अपना जैसे लामपोलाई है, अब लामपोलाई अपन पढ़ते हैं मकराना में, अपन ये देखें लामपोलाई है, ये हमेशा अपन कहां पढ़ते हैं कि मकराना में है। अब मकराना में है तो मकराना, अब केवल ये चीज याद रखना है कि मकराना कहां चला गया? अब डीडवाना में चला गया, डीडवाना कुचामन में। अब डीडवाना कुचामन में चला गया, तो अब डीडवाना कुचामन में जो ही गया, तो जो ही जाते ही क्या है कि अब पहले अपन पढ़ते हैं कि मध्य राजस्थान के मध्य में स्थित गांव कौन सा है? रैना लामपोलाई है। लेकिन अब जिला कौन सा करना है? डीडवाना कुचामन करना है। इसके बाद अपन देखें, और ये फैक्ट क्या है,
उन फैक्टरों पे ज्यादा आपको फोकस करना है जो आपके रटे हुए हैं। मेन चीज आपके जो मेन माइंड वॉश इस प्रकार से करना जो आपके रटे हुए हैं। जैसे मैं एक शब्द कह दूं, अजरक प्रिंट आपकी रटी हुई है। अब अजरक प्रिंट जो ही आएगी आपकी दिमाग कहां क्लिक करेगा कि बाड़मेर, क्योंकि आज तक आपने पढ़ा कहां पे है, बाड़मेर में। लेकिन यह बाड़मेर गलत है, यह बालोतरा की है और बालोतरा जिले की है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप ये चीज याद रखना कि अपनों को प्रसिद्ध, जैसे अपन मंदिरों पे चर्चा करें तो मंदिर एक शाकंभरी माता का मंदिर है। अब शाकंभरी माता का सांबर वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि सांबर की शाकंभरी माता ना, मैं कर रहा हूं उदयपुर वाटी वाली। अब उदयपुर वाटी जो है शाकंभरी माता, तो अब आपको क्या है कि ये रटी हुई चीजें हैं। अब उसमें केवल आपको ये करना है कि भाई अब उदयपुर वाटी कहां पर चला गया, सिक्कर में चला, उसमें सॉरी नीम का थाना में चला गया। तो अपने को अब क्या करना है, नीम का थाना याद करना है। अब जैसे इतिहास में आज तक आप नीम राणा, जैसे अपन शब्द आता है आपके सामने नीम राणा, अब नीम राणा जो ठिकाना है आज तक आप कहां पढ़ते आए हो, अलवर पढ़ते आए हो दाजियो, ठीक है। लेकिन ये अलवर नहीं है। अब आपको ये याद करना है तो कहां पर है, कोटपुतली बहरोड। तो इस प्रकार अपने को वो चीज ज्यादा देखना है जो अपनी रटी हुई है, उन पे कम फोकस देना है जो रटी हुई नहीं है, क्योंकि रटी हुई नहीं है वो तो अपन अपने आप ही देख लेंगे कि भाई कहां पे क्या है, वो आपके लिए है। और हां, मैं बीच में फिर भूल गया था कि अभी सितंबर तक जो एग्जाम होंगे, समझना मेरे शब्द सुनना, जैसे बीएसटीसी हुई, जैसे मान लो कि आपके सूचना सहायक हुए, या मान लो कोई भी XYZ कोई भी आपकी चीज हुई, तो उसमें यह ध्यान रखना कि अपने जो पुराना जीके है मानचित्र लिए, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम तो है नहीं कि आप बड़ी किताबें पढ़ो, तो इनको आप देख लेना। और केवल जो क्या है कि मेरा विचार ये रहेगा, क्योंकि लगभग मैं 25-26 के आसपास तक मैं एक बार कंप्लीट करूंगा। 28 अगस्त को शायद बीएसटीसी का एग्जाम है, तो मैं हो सकता है एक सामान्य परिचय लेकर और कोशिश करूंगा कैसे है, जो मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि मैंने क्या है कि सर ने हमने चर्चा की है कि भाई पढ़ाना है तो पुराने तेवर में आना पड़ेगा, और पुराने तेवर में आना पड़ेगा तो अपने को क्या है कि ट्रिक और कहानियों से पढ़ानी है। पहले भी मैं ट्रिक और कहानियों से पढ़ाता था और अब पढ़ाऊंगा वो भी ट्रिक और कहानियों से पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा, जैसे आपके दिमाग में आएगा कि संभाग अपने 10 हैं और सब 10 संभाग याद करने की क्या ट्रिक है। तो अब अपन देखें कि एक घर में बुजुर्ग आदमी है और बुजुर्ग आदमी के 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2। एक का नाम अजय है और दूसरे का नाम जोधा है। याद रखना है दाजियो कि एक का नाम अजय और दूसरे का नाम जोधा। अब ये क्या है कि इसके जो इनके पिताजी दाजी जो है इसके हैं, उनका एक भाई है, उसका एक लड़का है, उसका नाम है उदय। यानी इसे एक दाजी है या इसको बाबा अपन कह सकते हैं। इनके 2 लड़के हो गए अजय व जोधा। अब इस बाबा का एक भाई है, इन पतलों अपन देखें कि एक बाबा है और इस बाबा के 2 बच्चे हैं। एक का नाम अजय है और दूसरे का नाम जोधा है। अब इसी बाबा के एक भाई है और इस भाई के एक ही लड़का है और उस भाई के लड़के का नाम है उदय। समझना, 3 अक्षर याद करना। सबसे पहले इजी है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अपने घर में मान लो रे, दूसरी जगह मत जाओ आप, तो कि अपने घर में एक दाजी है, उन दाजी के 2 लड़के हैं अजय व जोधा, और एक अपने दाजी के भाई हैं,
उनके एक लड़का है उदय, और ये जो उदय है वो एक कलाकारी जानता है, और वो कलाकारी जानता है बर्तन बनाने की। और बर्तन भी क्या है, बांस के अपने होते हैं ना कपच्चियां, उनसे एक शानदार, वो जैसे अपन बाजार में जाते हैं कि भाई इसमें सामान रख लो, और वो अपन रखते हैं जिसमें खराब नहीं होते, जैसे प्याज वगैरह रख लेते हैं, अपने गांव में कांदे वगैरह रख लेते हैं ना, तो वैसे एक अपने टोकरी जैसे बनाना जानता है। तो अब ये उदय जो जानता है, वो देखना कि उदय जानता है बांसी, और अपने जो टोकरी जो है ना उसको अपन कहते थे प्याली। अरे प्याली होती है ना अपने गांव में, कहते थे प्याली में सब्जी डाल लो। तो वो अपन देखें कि दादाजी के दो लड़के याद करने, सबसे पहले अजय व जोधा, फिर दादाजी के भाई के लड़के का नाम याद करना है उदय। और उदय क्या कलाकारी जानता है, बांस की क्या है, टोकरियां वगैरह बनाना चाहता है, कटोरी वगैरह जानता है, और कटोरी को ऊपर क्या कहते हैं, पाली। लेकिन वो बनाना तो शानदार जानता है, लेकिन उसको बेचना नहीं जानता। कमी क्या है कि भाई ये बनाना तो जानता है लेकिन बेचना नहीं जानता, और अजय व जोधा बनाना नहीं जानते लेकिन बेचने में एक्सपर्ट हैं। तो अब जो इसका दादाजी इन दोनों को कहेगा ना, वो याद करनी है अपने को, केवल एक लाइन दादाजी ने जो इनके बच्चों को कहता है वो याद करनी है कि अजय व जोधा उदय की, किसकी, उदय की बांसी पाली को भरकर बिका देना। याद हो जाएगी क्या सबको कि दादाजी अपने दो बेटों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो समझना आप कि भाई बाबा दादाजी है वो दो बच्चों को कह रहे हैं, अजय व जोधा को, कि अजय व जोधा उदय की बांसी पाली को भरकर बिका देना। क्लियर? तो अपने 10 दिमाग अपने को याद हो गए। ये मान लो आप, ए का मतलब है अजमेर, जय का मतलब है जयपुर, जोधा का मतलब है जोधपुर, को का मतलब कोटा, बर का मतलब भरतपुर, बिका का मतलब बीकानेर, और बांस का मतलब बांसवाड़ा। उदय का मतलब उदयपुर, और सी का मतलब सीकर, और पाली का मतलब है पाली। तो भाई दिमाग कितने बने अभी नहीं अपने, 10 बने हैं, और 10 के 10 केवल एक याद करनी है, और एक याद सब या तो लिख लो या मेरे साथ एक बार बोल लो, क्या कि अजय व जोधा उदय की बांसी पाली को भरकर बिका देना। ए का मतलब क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, जे का क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, जोधा का क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, उदय का क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, और बांस का क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा, और सी का क्या हो जाएगा, सीकर, और पाली का मतलब पाली, और भर का मतलब भरतपुर, और बिका का मतलब है बीकानेर। तो आप इस चीज पे संतुष्ट रहना कि आप किसी भी प्रकार से परेशान मत हो। 25 देखो एक बात, तो जब तक मेरी किताब फाइनल नहीं होगी जब तक तो मैं आपको पढ़ाने आ नहीं पाऊंगा, ठीक है। और फिर दूसरी तरफ साउंड और चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी क्योंकि क्या है, आदमी बैठकर काम करने में जितना नहीं थकता उतना ज्यादा बोलने में थकता है। तो इस प्रकार अपन कुछ फैक्ट आपको इस प्रकार से अपन चर्चा करेंगे। और इसके बाद अपन देखें तो इसमें कहीं ऐसे फैक्ट हैं, जैसे मान लो कि अपन जब इसको देखेंगे, जूम थोड़ी जाओ, ये अभी अब आप इसमें अच्छी तरह से देखें अपन, तो इस प्रकार क्या है कि एक एक चीज अपन देखेंगे और एक एक चीज, नो टेंशन, क्योंकि मैं कोई भी चीज लिखूंगा तो वो एक एक चीज लिखूंगा। अब इसमें अपन देखते हैं कि ये भीलवाड़ा, अब अपन ये देखो, आप ये भीलवाड़ा है ना। आज तक अपन क्या है पढ़ते आए हैं कि राजस्थान के कितने जिलों के 2 टूक हो जाते हैं। तो अपने को 2 टूक के लिए जब ये नक्शा मेरा सामने आएगा आपके, तो अपने आप ही ये इस कलर का है, एक ये इस कलर का है, क्या मेरे को कम दिखता है, ये देखना आप देखें कि ये कलर और ये कलर सेम सेम लग रहा है ना।
लेकिन ये बीच में दूसरा कलर है, दिख गया क्या सबको? तो ये क्या है कि भीलवाड़ा ऐसा जिला बन गया है अब कि दो टुकड़े हो गए इसके, यानी एक सीमा, मतलब सीमा यहीं समाप्त हो जाती है और फिर वापस भीलवाड़ा जिले की यहां से शुरू हो जाएगी। और चित्तौड़गढ़ का तो आप सबको पहले ही पता था, क्योंकि आपने देखे हैं घोड़े की नाल के आकार का जो आप, ये तो सबका रटा हुआ ही है ना पहले कि राउत बाटा घोड़े की नाल, ये घोड़े की नाल ऐसी बनती है ना, ये लो। तो अब ये घोड़े की नाल ये अलग कलर दिख रहा है ना, और ये इधर ये अपने गेहूं में इली लगती है ना, इस इली के आकार का जिला, तो ये इली के आकार का जिला तो कौन सा? चित्तौड़गढ़। और ये जिला ये कौन सा है? घोड़े के नाल का राउत बाटा। लेकिन भाई कलर मेरे को कम दिखता है, आप देखना कलर दोनों में सेम सेम है क्या? लेकिन ये बीच में फिर अपन देखते हैं कि ये लकीरी, ये पीर खींच रहा हूं नहीं मिल रही है। तो चित्तौड़गढ़ भी ऐसा है जो दो जगह से टूटा हुआ है। क्लियर? तो इस प्रकार अपने को एक एक चीज अपन क्लियर करते चलेंगे। अब इसके बाद जैसे मान लो अपन अब चले, जैसे अपन देखते हैं कि एक अपन क्रांतिकारियों की तरफ अपन चर्चा करें तो बाल मुकुंद बिस्सा का एक अधिकतर क्वेश्चन आता है। और बाल मुकुंद बिस्सा जो है वही व्यक्ति जो भूख से जेल में मृत्यु हुई जिनकी। अब बाल मुकुंद बिस्सा जी जो है वो अब तक अपन पीलवा गांव है इनका और नागौर अपन पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। लेकिन अब नागौर नहीं पढ़ना है अपने को, अब क्या पढ़ना है? डीडवाना कुचामन पढ़ना है। और एक प्रसिद्ध और, हाँ एक प्रश्न और सब रटे हुए हैं आप सबको, अब भी मैं बोलते हैं आप सब उत्तर दोगे ये कि राजस्थान का सबसे बड़ा आय की दृष्टि से पशु मेला कौन सा है? तो सबका उत्तर आएगा तेजाजी पशु मेला परबतसर, 100%। ठीक है, लेकिन ये मेला बढ़ता तो जगह तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था भाई, जगह में कोई चेंज नहीं होना है, लेकिन क्या है? जिला चेंज होना है। और जिला पहले तो आप इसको क्या पढ़ते थे? नागौर। लेकिन अब क्या पढ़ोगे? डीडवाना। तो इस प्रकार अपने को ये अच्छी तरह से अपने को देखना है। जैसे अभी मान लो कि कहीं ऐसे फैक्ट हैं जो मान लो कि धीरे धीरे आदमी तलाश करता है और ना, लेकिन ये नहीं है कि भाई अचानक कोई चीज लाकर अपन उसको प्रस्तुत कर दें आपके सामने। अब जैसे मान लो एक चीज और है कि ये जो एक अपन चले जिले और कौन से हैं, अपन चलते हैं इधर सांचौर की तरफ चलें अपन थोड़ा। अब आप एक चीज देखें कि सांचौर में अपन चर्चा करें कि सांचौर है, सांचौर में एक बात बताऊं आपको कि अब तक अपना सब, क्योंकि प्रश्न मैं वहां पे फोकस कर रहा हूं जहां से प्रश्न पुटअप हो चुके हैं। जैसे अपन देखते हैं कि नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी में नदी है तो नहर भी निकलेगी, नर्मदा नहर। और ये नहर जो है आएगी राजस्थान में भी आएगी रे भाई, और राजस्थान में भी आएगी। तो अब ये क्या है? अब तक अपन पढ़ते क्या आए थे? जालोर से प्रवेश कर दिए साहब जिला, ठीक है ना। अब अपने को जालोर नहीं पढ़ना है, अपने को क्या पढ़ना है? सांचौर। और उसके बाद अपन उसी प्रकार के कुछ फैक्ट देखता हूं मैं कि अपन देखें, एक फैक्ट वो आता है जो कहीं न कहीं जैसे मान लो फैक्ट है जो आदमी पढ़ता है तो बना लेता है। जैसे एक फैक्ट अपन देखें कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो नदी के किनारे पर है। समझ में आ गया कि भाई राजस्थान का ऐसा जिला जो नदी के किनारे पर, जिला मुख्यालय, जिले में तो निकलेगी, लेकिन जिला मुख्यालय तो अपन देखते हैं कि इसका उत्तर जैसे अपन देखें तो क्या है? बालोतरा है। और बालोतरा कहां पर है? लूणी नदी के किनारे पर है। तो इस प्रकार से अपन एक फैक्ट अपन क्या है? क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। और आप ये विश्वास रखें कि अपन कहते हैं कि देर आए सवेर आए, अपने को टाइम लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से जो आएगी, जैसे मान लो कि आप कॉलेज व्याख्याता की कोई तैयारी कर रहे हैं, RS प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनसे पहले, क्योंकि ये दोनों एक ऐसी वैकेंसी है, दोनों आप इतने पढ़े हुए सक्षम हो
कि अपनी मानचित्रावली को कोई भी निश्चित रूप से 10 से 15 दिन में पढ़ सकता है और फिर पढ़ भी सकता है। और दूसरी बात क्या है, जिनमें चेंज होने की स्थिति है, जैसे ज्योग्राफी में अपन देखें प्राकृतिक प्रदेश है, वो आकृति, सामान्य परिचय है। इसके बाद अपन देखें आपके क्या कहते हैं अपने अपवाह तंत्र है। इसके बाद जैसे बांध वगैरह है, जैसे अपन देख लें एक नारायण सागर बांध, आज तक अपन पढ़ते आए हैं कि अजमेर जिले का सबसे प्रसिद्ध एक बांध है नारायण सागर बांध साहब। अब ये नारायण सागर बांध अजमेर है, लेकिन आज तक पढ़ते भी आप अजमेर आए हो साहब, लेकिन अब अजमेर नहीं है और अब ये कहां है, ब्यावर में है। अभी आपको एक प्रश्न पूछ लें कि राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गांव सबको याद है? ऐसा कोई नहीं है जो कंपटीशन में उतरा है और उसको याद नहीं हो। मसूदा, अब ले मसूदा तो है संपूर्ण साक्षर गांव, लेकिन भाई जिला अब अजमेर नहीं है, अब कौन सा है, ब्यावर है। तो इस प्रकार अपने को एक एक चीज पे अपन देखें। जैसे अभी मान लो कि ये चर्चा करें कि पाकिस्तान से वो घग्गर नदी पे वापस आऊं मैं, कि घग्गर नदी बहती वहां से है, तो घग्गर नदी अपन ये देखते थे कि भाई गंगानगर से पाकिस्तान में प्रवेश करती थी। भाई यही तो पढ़ते हैं ना अपन कि गंगानगर के बाद कहां, पाकिस्तान में। लेकिन अब गंगानगर के बीच में एक आ गया आदमी, और वो कौन सा है, अनूपगढ़। अब अनूपगढ़ से ही गुजर के घग्गर नदी पाकिस्तान में जाएगी। अब अनूपगढ़ में अपन देखें तो अनूपगढ़ में अपन देखें आज तक लैला मजनू की मजार, जो लैला मजनू फिल्म बनी थी, उनकी याद जो समाधि वहां पे बनी हुई है, पीर मजार वहां बनी हुई है, तो वहां पे अपन देखते हैं कि आज तक अपन ने पढ़ा किसको, गंगानगर को। लेकिन अब कहां पढ़ेंगे, लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ में है। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा मैंने आपको बताई थी कि 5 है। अब इसमें क्या है कि सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका आएगा, अब पहले तो अपन पढ़ते आए थे बीकानेर का, लेकिन अब अपन पढ़ेंगे अनूपगढ़ को। तो ये एक एक दो चीजें अपन क्या है, और एक चीज क्या है कि देखो एक चीज ध्यान रखना, अब एक पर्सन आप भूल जाना, एक पर्सन, ठीक है ना। अगर आपको कहीं भी मिले तो आपके दिमाग से ये हटा देना कि भाई राजस्थान का सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाने वाला, ठीक है ना। तो भाई इसको अब लकीर दिमाग से हटा ही देना, पाली को। समझ में आ गई क्या? यानी अब तक आपने क्या पढ़ता है, 8 जिलों से पाली, लेकिन अब उस चीज को हटा देना कि पाली से नहीं लगेगा, और ये भी दिमाग से हटा देना कि 7 जिलों से कोई लगेगा। 7 जिलों से तो दादा गिनोगे ना आप नक्शे को, तो कहीं आपको ऐसे जिले मिलेंगे, 4-5 जिले जो 7 जिलों के साथ सीमा बनाएंगे। और रही बात, एक चीज ध्यान रखना कि जैसे अपन अंतरराष्ट्रीय जो अंतरराज्यीय सीमा थी, जैसे मान लो यूपी, तो यूपी के आम प्रसिद्ध है ना भाई, यानी यूपी के क्या प्रसिद्ध है, आम प्रसिद्ध है। तो आज भी आम ही प्रसिद्ध है, आगरा और मथुरा, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अपने जो राजस्थान की जो टच करेंगे उनमें अंतर मिलेगा, और ये मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं एक एक चीज, क्योंकि मैं मान लो आपको पढ़ाऊंगा, कोई देख रहा है तो उनको वो बिल्कुल क्लिक, क्योंकि मेरा मानना यह है कि पढ़ने की अपेक्षा अगर अपन कोई फिल्म देख के आते हैं ना टैगिज में, तो वो स्थायी रूप से याद रहती है। तो मान लो कि मैं ऐसी कोई चीज बताऊं आपको जो मान लो कि आपके बेजे में गलत बैठ जाए, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और ये अब मैं इतना ही करूंगा, मैं नाथ जी को बुलाता हूं और वो आपसे चर्चा करेंगे, और मैं मेरी जो टीम जो इस पे काम कर रही है उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि वो उन्होंने भी ये माना है। क्योंकि मैं नाथ जी की बात करूं तो नाथ जी के ये शब्द हैं कि जब तक किताब बाजार में नहीं आएगी, जब तक मैं राखी मनाने घर पे नहीं जाऊंगा। तो भाई मैं इनका
तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि दिन और रात व्यक्ति लगे हुए हैं। अपने गोदारा जी जो हैं, जो अपने पॉलिटिकल वाला पार्ट देखते हैं, तो वो भी अपने हिसाब से वो तो कह दिए सर मैं तो फ्री है मेरी किताब, तो मैंने तो कंप्लीट करके संभाग वंभाग जो भी करने हैं मेरे को वो मैंने पॉलिटिकल में कंप्लीट करके कर दिए हैं। तो अब रहे आपके भाई हिस्ट्री और कल्चर और ज्योग्राफी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि अपने को एक एक जिले में कम से कम ये मान लो कि एक दिन, आधा दिन, 2 दिन लग जाते हैं, किसी जिले में 2 दिन लग जाते हैं, कभी आधे दिन में हो जाते हैं। तो इस प्रकार लग के आपको, लेकिन ये कंफर्म है कि राखी तक हम कोशिश करेंगे कि मानचित्रावली का नया एडिशन कर लेंगे। और अभी जो BSTC सूचना सहायक वगैरह जो एग्जाम अगर सितंबर में होंगे, तो और ये चीज़ का यार मतलब समझना कि भाई उसमें अभी पुरानी ही जीके आनी है। क्यों आनी है? क्योंकि अभी तक अपन ने जो भी नक्शे बनवाए हैं वो अपन ने राजस्थान सरकार ने जो जारी नक्शा किया है उसके हिसाब से बनवाए हैं। एक्यूरेट नक्शा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजस्थान सरकार का एक प्रेस नोट आया था, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि ये सीमांकन राजस्व मंडल जारी करेगा। उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब चेंज तो सीमांकन में हो सकता है कुछ बरक, लेकिन लगभग अपने पास आइडिया, काखा जो है ना, अपने जैसे मकान बनाते हैं, मकान का पहले डिजिटल नक्शा आ जाता है अपने पास, तो वो डिजिटल नक्शा तो आ गया, बन के तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूजन नहीं हो इसमें। अभी जो याद करना है आपको, केवल जो अपने जैसे मंदिर मस्जिदें, जैसे ऐतिहासिक कोई जगह है, जैसे कोई प्रसिद्ध है, जैसे खीर मोहन मैंने अभी चर्चा की, जैसे देवर बाबी की होली है, जैसे हाँ अभी जैसे मान लो शाहपुरा में है, तो शाहपुरा में जैसे मान लो अपने फूल डोल का मेला है, फड़ चित्रकला है। तो ये क्या है, जिले चेंज हुए हैं, उसकी जगह चेंज नहीं हुई है। ठीक है, जैसे मान लो अपन ऐतिहासिक दुर्गों में चलें तो बनेड़ा महल है या बनेड़ा दुर्ग है, पहले अपन क्या है कि भीलवाड़ा में पढ़ते थे, अब कहाँ आ गया, शाहपुरा में आ गया। जैसे मान लो बदनौर, क्या कहते हैं, अपने महमूद खिलजी के साथ युद्ध हुआ था बदनौर का, कम खुंबा का, अब जीत की याद में उन्होंने क्या बना दिया वहां, कुशाल माता का मंदिर। तो कुशाल माता का मंदिर आया हुआ प्रश्न है। अब उस मंदिर को अपन कहां पढ़ते थे, भीलवाड़ा में, और अब कहां पढ़ना है, शाहपुरा में। तो इसलिए आप फोबिया मत बनाओ। और नाथ जी के कहने से ही मैं इसमें आज प्लेटफॉर्म पे आया था, नहीं तो मैंने ये इनको कह दिया था कि भाई जब भी आऊंगा, जब किताब लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी तक तो मैंने क्या है कि नया किताब का कवर तक नहीं बनाया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, लेकिन ये मान के चले आप कि सितंबर तक, ये राखी के तक 100% आपकी किताब मानचित्रावली पहुंचा दूंगा। और नाथ जी ने कहा है तो कोशिश ये करूंगा ट्रिक और कहानियों में एक बार पूरी किताब को मैं पढ़ाऊंगा, जिससे जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो पहले कोचिंग कर चुका है, वो अब कोचिंग नहीं कर पाएगा, तो वो भी आराम से इजी तरीके से इस चीज को पढ़ सके। ठीक है, धन्यवाद। और ये मैं नाथ जी से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सिकवाल सर। मैं उधर खड़ा खड़ा दोस्तों मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था कि मैं कैसे भी करके सिकवाल सर को प्लेटफॉर्म पे लाया। कहीं ऐसा नहीं हो कि सिकवाल सर राजस्थान का कोर्स ही पूरा कर दे बुक आने से पहले। दोस्तों रियली बता रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं था सर एक ही क्लास में, पहली क्लास में, जिनको मैं रिक्वेस्ट करके मैंने कहा सर एक बार बच्चों से रूबरू होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान हो रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और किस चीज को कैसे याद करें। तो मैं बड़ी मुश्किल से सर को लाया। और दोस्तों आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल सर ने एक एक चीज क्लियर कर दी है कि रक्षाबंधन पे मानचित्रावली बिल्कुल नए रूप में आपके सामने होगी, 50 जिलों के साथ आपके सामने होगी, और एक एक चीज भी आपको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सिकवाल ऑनलाइन हब पे आपको याद करवा दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मिलने वाले हैं, उन सबको आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं हमारे गोदारा सर से, 5 मिनट वो भी आए और आपसे रूबरू हो। बहुत शानदार टीम सिकवाल सर ने ला रखी है। दोस्तों गोदारा सर के बारे में आपको बताऊंगा कि वो आपको पॉलिटी का पूरा पार्ट लेंगे, और जैसा आप जानते हैं पूरी मैथ और रीजनिंग मैं आपको लेने वाला हूं इस पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो गोदारा सर आपका भी स्वागत है, एक बार आप आए। दोस्तों आपको यह आइडिया तो लगी गया होगा कि सर किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और अपनी टीम को साथ लेके मेहनत कर रहे हैं, किस
तरीके से मेहनत करेंगे इन 50 जिलों पे कि एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाए, टिप्स पे याद हो जाए, क्योंकि आप राजस्थान के वासी हैं और राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि राजस्थान के तमाम 50 जिलों के बारे में बारीक से बारीक जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन कैसे ही पुटअप हो जाता है। तो अब आपके सामने गोदारा सर है, थोड़ा 2-5 मिनट ये भी आपके लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और सबको बताना है कि नई मानचित्रावली रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बहुत बड़े तोहफे के रूप में आपके टेबल पे होगी। और आपकी ऐसी कोई बात नहीं, इस साल आपको सफलता मिलने वाली है, आप आराम से तैयारी करें। गोदारा सर वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद नाथ सर आपका। विद्यार्थियों का जो इंतजार है, विद्यार्थी जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि राजस्थान का भूगोल बदला, राजस्थान की कला संस्कृति बदली, राजस्थान का इतिहास भी बदला। नहीं बदली तो क्या नहीं बदली, राजस्थान की पॉलिटी नहीं बदली। तो बदलते हुए राजस्थान को पढ़ने के लिए जरूरत है, जिससे राजस्थान जीके अपने जो पढ़ना सीखा, जिस पुस्तक ने हर एग्जाम में आपके साथ एक सारथी की भूमिका निभाई, वह पुस्तक बदलते परिवेश में बदलते नए जीके के साथ आपके हाथ में जल्द से जल्द पहुंचे। जो सिखवाल टीम का प्रतिबद्धता है, जो सिखवाल टीम का दृढ़ निश्चय है कि राखी से पहले आपके लिए मानचित्रावली आपके घरों तक पहुंचा दी जाएगी, उस दृढ़ निश्चय पे सिखवाल की पूरी टीम लगी हुई है। सिखवाल जी के नेतृत्व में दिन रात एक करके इसके लिए मेहनत की जा रही है और आपके लिए मानचित्रावली दोस्तों राखी से पहले आ जाएगी। और राखी तक आपको इंतजार करना है, बाजार से मानचित्रावली खरीदनी है और इस बार अपनी बहन को गिफ्ट के रूप में इस राखी पे क्या देनी है, मानचित्रावली है जो देनी है। तो आप सभी का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, यानी कि राखी तक मानचित्रावली नए संस्करण के साथ, नए अपडेट के साथ राजस्थान के बदलते परिवेश, बदलते जीके के साथ है जो आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तब तक इंतजार करिए। और मैं यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा कि बाजार में इस गलाकाट प्रतियोगिता में कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, कॉपी करने में जल्दबाजी दिखाते हैं और दोस्तों जल्दबाजी में क्या करते हैं, कई फैक्ट हैं जो गलत परोस देते हैं और वो आगे जाके विद्यार्थियों के लिए नुकसानदायी सिद्ध होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि भरोसा हमेशा किसी पे करना है, प्रमाणिक चीज पे करना है। तो मानचित्रावली बहुत जल्द है जो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। इस राखी का तोहफा सिखवाल की तरफ से नई मानचित्रावली और आपकी तरफ से अपनी बहन के लिए तोहफा मानचित्रावली होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।